नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि विश्व देखिला श्रीक्षेत्र श्रृंखला सुप्रीम कोर्ट को अनुमति परे आरंभ होइतिला मिशन रथयात्रा। शटडाउन भितरे सुरुखुरे संपन्न होला महाप्रभु को गुंडीचा यात्रा। मात्र गोटे दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट रथयात्रा पई अनुमति देवा परे एही विश्व प्रसिद्ध यात्रा पई आरंभ होइतिला मिशन। पूरा प्रशासन और सरकार लागि पड़थिले शृंखलित रथयात्रा आयोजन पई सारा शहर को शटडाउन कर दिया जाइतिला एवं बड़दांड को संजोग करथुवा सबु रास्ता सील कर जाइतिला। पुरीर गलीकंदी रे जगी रहितिला पुलिस। रथयात्रा पई सर्वोच्च न्यायालय अनुमति देवा परे आरंभ होइतिला मिशन रथयात्रा। कारण एही प्रसंग एते संवेदनशील थिला जे ठीक भाबे एहा अनुष्ठित न होई परिले सारा राज्य एवं देशर प्रतिक्रिया सृष्टि हेबार आशंका रहितिला। सुप्रीम कोर्टଙ୍କ ଠାରୁ ए संपर्कित निर्देशनामा आसिया परे राज्य सरकार युद्धकालीन भितरे काम आरंभ कर दैथिले। कारण हाथ में मात्र अल्प कई घंटा समय रही। एतिकी समय मध्य सरकार को पाखु सबुठारु बड़ चैलेंज थिला कोविड कटकणा भितरे केमिति रथयात्रा को सुचारू रूपे तुलाइबे। रथयात्रार सठिक परिचालना पई मुख्यमंत्री को निर्देशक में आईन मंत्री प्रताप जेना, स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास, विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास एवं योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास वर्मा को पुरी रे कैंप करबा पई बारी पड़िथिले। यहाँ पूर्व मुख्य शासन सचिव अश्वित त्रिपाठी एवं पुलिस डीजी अभय मध्य पुरी रे कैंप पई बारी सारिथिले। सेवातक कोविड परीक्षा सहित रथयात्रा शेष पर्यंत कौन भक्त बड़दाण्ड को किपरि आसी परिबे नहीं से नहीं पदक्षेप नियागला। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश मुताबक सरकार पुरी को सोमवार राति 9 टारू 24 तारिख दिन 2टा जाए शटडाउन घोषणा करदिले। पुरी जिल्लार लोकमान को बड़दाण्ड को न आसिबा पई राताराति घोषणा करागला। पुरी रे समस्त प्रवेश उपरे लागि होई गला कटकणा। कोविड कटकणा भितरे आज राति पहंटी समय दैतापति सेवायत माने सामाजिक दूरता न रखिले भी समस्ते मुहरे मास्क पिंधिथिले एवं पाखरे सैनिटाइजर रखिबार दृश्य देखिबाकू मिलिथिला। एपरिकी घंटा माने मध्य सामाजिक दूरता रक्षा करी घंट बजाउथिले। सुप्रीम कोर्ट रथयात्रा हेबा नै घोषणा करिबा आ रथ गड़िबा मध्यरे थिबा किछि घंटा मध्यरे बेस तत्परता सहित महाप्रभु को नीतिकांति संपन्न हेबा सहित रथ गड़िथिला बड़दाण्ड रे आ पहुंचीथिला गुंडीचा मंदिर रे। देखिबा परवर्ती खबर कोरोना मुकाबला पई आसिला रामबाण। रामदेव कहिले 7 दिन भितरे आरोग्य हेबे कोरोना आक्रांत, किंतु केंद्र सरकार कहिले औषध नहीं सरकार को पाखरे तथ्य नहीं। कोरोना चिकित्सा रे सहायक हेबो आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोनेल। कोरोना भूताणु को नहीं सारा विश्व रे संकटजनक परिस्थिति सृष्टि होईछि, हेले एपर्यंत एही भूताणु को मात देबा पई कोनोसी औषध बाहरी नाही। औषध बाहर करिया पई गवेषणा चलिछि, अनेक परीक्षा निरीक्षा करा जाउछि। यार भितरे जोगगुरु बाबा रामदेव को पतंजलि कंपनी कोरोना औषध बाहर करथिबा नै दाबी कर जाइछि। कोरोना भूताणुर औषध बाहर करिबारे कंपनी सफल होइतवा सामाजिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती बाबा रामदेव। तेबे यार क्लिनिकल स्टडी करा जियो परे 100 जनक ठारे यार परीक्षा करा जाइछि। आउ 3 दिन मध्यरे 65% रोगी पॉजिटिव रु नेगेटिव हो जाइछंती। आउ 7 दिन भितरे 100% रोगी सुस्थ होइतवा दाबी करछंती बाबा रामदेव। पूरा गवेषणा रे यार प्रस्तुति कर जाइछि। एही औषध तैयारी रे देशी सामग्री व्यवहार होछि। सेपटे केंद्र सरकार को आयुष मंत्रालय किंतु एहाकु नै कटकणा लगाइछि। मंत्रालय कहिछि कि कोरोना भली महामारी बेले सरकार को पतंजलि कोरोना प्रतिषेधक बाबद रे किछि तथ्य हस्तगत होई नाही, तेणु करी विस्तृत तथ्य देबा जाय विज्ञापन बंद करबाकू निर्देश दिया जाइछि। देखिबा परवर्ती खबर गलवान घाटी आक्रमण नै चीन रो मुखा खोलिला अमेरिका। सेनार उच्चपदस्थ अधिकारी निर्देश रे होइथिला आक्रमण। भारत आगे शक्ति प्रदर्शन करने को चाहूला चीन। भारत और चीन मध्य गलवान रे होइथिबा संघर्ष को नहीं चांचल्यकर तथ्य देछि अमेरिका गोइंदा संस्था। रिपोर्ट मुताबक बेजिंग रो निर्देशक में भारतीय जवान को ऊपर ड्रैगन सेना करथिला एही भयानक आक्रमण। चाइना रो वेस्टर्न थिएटर कमांडर मुख्य जनरल झाओ जोन की एवं पीए लॉयर किछि वरिष्ठ अधिकारी को इशारा रे एही आक्रमण योजना कर जाइथिला। चीन रो एही योजना बुमेरांग साब्यस्त होइथिला। सेतबेले एही घटना को नहीं भारत रे चीन विरोध रे विद्रोह देखा। भारत चाइना सीमांत रे गलवान घाटी रे केमिति होइथिला आक्रमण, कहा इशारा रे
ଚାଇନା ସେନା କରିଥିଲା ଆକ୍ରମଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବେଜିଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରାଗନ ସେନା କରିଥିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଚାଇନାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଝାଓ ଜୋନ୍ କି ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିରେ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଝାଓ କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଚାଇନା ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସୀମାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଆଗରେ ଚୀନର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଏହି ଯୋଜନା ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଗଲା। ଚୀନ ସାମଗ୍ରିକ ଲୋକେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଭୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଚାଇନା ମୋବାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଟିକଟକ୍ ଆପକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଲୋକେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନ୍ ପିଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କେତେ ହାତ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶରଧାବାଲିରେ 3 ରଥ ନୀଳାଖେଳା କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥାରୂଢ଼ 3 ଠାକୁର। ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା 3 ରଥ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିରାଜିତ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ଲୀଳାମୟଙ୍କ କଳା ଠାକୁର ଲୀଳାଖେଳା କରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରଥାରୂଢ଼ 3 ଠାକୁର। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ପୁରୀରେ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ତଥା ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତମୁଖର ହୋଇଛି କାଳିଆ ନାଁ। ଆଉ କଟକଣା ଭିତରେ ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି 3 ରଥ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ 3,84,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ରାସନ। କରୋନା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,53,847ଟି ନୂଆ ପରିବାରରେ 3,84,959 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ମାସର ଏକକାଳୀନ ଆଗୁଆ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ବାବଦରେ 92,96,323 ଜଣ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରକୁ ମୋଟ 5.64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ିଲା ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ନୂଆ କାହାଣୀ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଜିର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟର କାହାଣୀ କୁହେ। କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ଭଗବାନ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିଲେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିଲା, ରଥ ଟଣା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ବି ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା। ପରମ୍ପରା ପାଳନ ବେଳେ ବି ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ସାଲିସ କରିବା ଜରୁରୀ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇଜା ଓ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମଣିଷର ଅସହାୟତା ଆଉ ସେତେ ପରିମାଣର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତା ଦେଇଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଇତିହାସ ତିଆରି କଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, କରୋନା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ନିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଅର୍ଥ ମଣିଷ କୋଭିଡ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଛି। ଦେଶରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲାବନ୍ଦରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଆଜି ପୁରୀରୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହୁଏ, ସେଠି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସତର୍କତା ସହ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଆଉ ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେବିକା ସାଜିବ ରୋବଟ।
डाक्तरखाना रे कोरोना योद्धा को साहाय्य करिबे रोबोट। कोरोना आक्रांत को खाद्य परिसेवा संघ को ठीक समय देवे औषध। कोरोना आक्रांत को खाद्य एवं औषध देव रोबोट। खाद्य परिसेवा संघ को ठीक समय आक्रांत को मेडिसिन खाइबा को देव रोबोट। एभली एक खबर आसी आसामर गुवाहाटी। एठारे एसएन फरीद नामक जड़े रेस्टोरेंट मालिक किसी रोबोट को यही खास काम प्रस्तुत करछंती। कोरोनार यही घड़ीसुंद मुहूर्त कोरोना योद्धा डाक्तर एवं नर्सों काम को अल्प लाघव करिबारे सहायक हेबो एही रोबोट। एही रोबोट नर्सों भली रोगी पाखरे ठीक समय आवश्यक द्रव्य पहुंचाइबे। खाली एतिक नुहे डाक्तर साक्षात करिबारे मध्य रोबोट साहाय्य करिबे। एसएन फरीद कहते जे गत 1.5 वर्ष है ग्राहकों को मधुपानीय तथा पेय पदार्थ देवा पई से किछि रोबोट को प्रस्तुत करथिले। एही कोरोना समय से डाक्तर को सहायता करबा पई आउ किछि रोबोट को डिजाइन करछंती। देखिबा परवर्ती खबर रोजगार जोगाउछि 50 परिवार। 50 परिवार को नहीं सूरत कंपनी रो अभिनव प्रयास बासुको लक्ष लक्ष रोजगार करुछि कंपनी। लोकों को मिलुछि चाकरी। सतेज पनीपरिबा एवं फल अधिक दिन रही 25 गले ताहा आम पई अलड़ा हो जाए, किंतु एही स्थान रे एही 50 परिवार लोकों को पई रोजगार करिवार एक माध्यम पालटिछि। गुजरात सूरत रो परिबा बजार रे एही 50 परिवार लोकों को लक्ष लक्ष टंका रोजगार करिवारे सहायता करुछि। मंडुरु बाहरुवा जैविक अलियारु प्रस्तुत होउछि गैस, जेउथरे सूरत एपीएमसी गुजरात गैस कंपनी को यह सप्लाई करी लक्ष लक्ष टंका रोजगार करुछंती। खाली रोजगार कहीं यही अभिनव उपाय प्रदूषण को मध्य मुक्त मिल पारुछि। प्रतिटी 50 द्रव्यरू यही बायोगैस प्रस्तुत कर जाय परिबो। जैविक अलियारु यह खूब शीघ्र प्रस्तुत होता है। कंपोस्टिंग जरिया रे दुर्गंध गैस वायु रे मिल जाए, किंतु बायोगैस द्वारा एभली व्यर्थ जाउथवा गैस को मानव उपयोगी कर जाय पारे। किछि दिन तले केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ट्विटर रे यहाको विस्तार भाबे बुझाई एक वीडियो शेयर करथिले। आपन को एठे कहि रखिବାକୁ चाहूछु जे सूरत रो एपीएमसी कंपनी खराब पनीपरिबा को गैस रे परिणत करिबारे देशर प्रथम कंपनी अटे। एठारे प्रतिदिन 40 रु 50 टन 50 परिबा एवं फलरो गैस प्रस्तुत होता है। देखिए परवर्ती खबर डीजेल दाम रे झटका महंगाई परे ए सब सामग्री। पेट्रोल और डीजेल दाम गत 17 दिन हेबो लगातार बढ़ुची। पेट्रोल 8 टंका 50 पैसा और डीजेल दाम 9 टंका 77 पैसा प्रति लिटर पिछा वृद्धि पाइछि। सारा देश में अनेक ट्रक ऑपरेटर्स एवं तांको संगठन डीजेल रो बढ़ुवा दाम एवं एथि जोगु सेमानक काम उपरे बढ़ुवा प्रभाव नै आलोचना करुछंती। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस निकट रे कहितला कि इंधन रो दाम वृद्धि जोगु सारा देश में 65% ट्रक बिना कोनोसी काम रे बेकार ठिया होउछंती। एबे संकेत मिलिछि कि ट्रक ऑपरेटर्स खूब शीघ्र परिवहन शुल्क वृद्धि करबा पई निष्पत्ति नै पारंती। जदि एमिति हेबो तेबे सामग्री महंगाई उपरे ट्रक एवं छोट माल परिवहन जान मालिक माने कहिसंती जे डीजेल दाम दैनिक वृद्धि हेतु सेमाने परिचालन रे असुविधार सम्मुखीन होउछंती। गत 7 दिन मध्य इंधन मूल्य रे व्यापक वृद्धि हेतु माल परिवहन मूल्य बाहर करबा कष्टकर होई पड़िछि। ट्रक चलाइबा मूल्य किलोमीटर प्रति 60 रु 65% वृद्धि पाइछि। एथिज वर्तमान परिवेश रे चाहिदा कम एवं ट्रक गुड़िक यार अनुपात रे बहुत अधिक। एते संख्यक ट्रक बिना काम रे ठिया होछि। ट्रक ऑपरेटर माने कहिसंती जे डीजेल मूल्य रे क्रमागत वृद्धि हेतु टायर एवं स्पेयर पार्ट्स मध्य महंगा होछि। एहा व्यतीत भारी टोल टैक्स सैनिटाइजेशन आदि खर्च हेतु ट्रक ऑपरेटर माने अतिरिक्त समस्यार सम्मुखीन होउछंती। एभली परिस्थिति रे माल परिवहन भड़ा 10% पर्यंत वृद्धि कर जाई परिबो, जहा द्वारा किछि क्षति भरणा हो परिबो। एथिज साधारण परिवहन ऑपरेटर माने कहिसंती जे इंधन मूल्य वृद्धि सहित यात्री भड़ा मध्य वृद्धि हेबो। तेबे फल परिबा एफएमसीजी वस्तु होई पारे महंगा। माल परिवहन मूल्य रे वृद्धि हेतु फल एवं पनीपरिबार मूल्य मध्य बढ़िबो निश्चित। एथिस एफएमसीजी सामग्री रो मूल्य मध्य बढ़ी पारे। डीजेल मूल्य रे वृद्धि हेतु माल परिवहन रे वृद्धिर प्रभाव समग्र देश रे एका संगे देखा जिवो। यह एफएमसीजी कंपनी गुडी को ऊपर चाप वृद्धि करिवो एवं सेमाने मूल्य वृद्धि करबा को बाध्य हेबे। सेपरी इंधन दर वृद्धि हेले माल परिवहन समय फलर मूल्य रे तीव्र वृद्धि हो पारे। देखिबा परवर्ती खबर एवर्ष स्वाभाविकठारु 36% अधिक वर्षा। गत 2 दिन धरी ओडिशा रे दक्षिण पश्चिम 1/2 मौसुमी वायु सक्रिय रहिछि। गत जून 1 तारिख ठारु जून 21 तारिख मध्य ओडिशा रे 172.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जायछि, जहाँकि एही समय मध्य स्वाभाविक वर्षा 126.6 मिलीमीटर ठारु 36% अधिक बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार मौसुमी प्रभाव में
अभ्यंतर ओडिशा रे अधिक वर्षा अनुभूत होइथिबा बेले उपकूल ओडिशा रे अनेक अंचल रे मध्य वर्षा होइछि। ढेंकानाल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ जिले में स्वाभाविकठारू अत्यधिक 60% रु अधिक वर्षा रेकर्ड कर अन्यपक्षे जून शेष सप्ताह में कांभा वर्षा राज्य में एवं मौसुमी वायु दुर्बल थिबारु 2 दिन है राज्य में पाग सुखिला और कराटे रही। आसंता काली भी राज्य में वर्षा हेबार संभावना खूब क्षीण। 25 और 26 तारिख राज्यर किछि स्थान में कांभा वर्षा हेबार संभावना थिबा बेले एहा परे पुणी पाग संपूर्ण सुखिला रहिबो। अर्थात जून शेष सप्ताह राज्य में विशेष वर्षा हेबार संभावना नहीं बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने मत देलेनी। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता काली राज्य में वर्षा हेबो नहीं। किछि स्थान में कांभा वर्षा होई पारे, किंतु 24 और 27 तारिख में राज्यर किछि अंचल में स्वल्प वर्षा होई पारे। 25 तारिख दिन नवरंगपुर, कोरापुट, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर और अनुगुल किछि अंचल में और 26 तारिख दिन सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, गजपति, गंजाम, नयागढ़ और खोर्धारे स्वल्प वर्षा हो पारे। यहाँ पर राज्य में पाग सुखिला रहिबो बोली केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। तेबे आज राजधानी और संलग्न अंचल में स्वल्प वर्षा हो पारे। देखियो परवर्ती खबर। नुआ रूप में ट्रैफिक पोस्ट लागिवो फैन, सुसज्जित आलोक व्यवस्था। कमिशनरेट पुलिस ट्रैफिक परिचालन को अधिक सुदृढ़ करने एवं भित्तिभूमि सजाड़ा दिगरे तत्परता प्रकाश कर कर्मचारी मनोबल वृद्धि पाइबा पई प्राधान्य दिया जाउछि। ट्रैफिक परिचालन सुरुखुरु समाधान लगी शहर विभिन्न छकरे ट्रैफिक पोस्ट कर जाउछि। कर्मचारी माने सुरक्षित रहिबा सह वर्षा खरु रक्षा पाइबा लगी सुबंदोबस्त कर जाइछि। सिग्नल उल्लंघन करी द्रुत गति रे जानवाहन चलाचल करुछि। अनेक समय दुर्घटना घटुछि। एहाकु दृष्टि रखी ट्रैफिक पोस्ट गुड़िको नुआ रूप दिया जाउछि। भांगी जाउथुवा ट्रैफिक पोस्ट मरामती सह यार सौंदर्यकरण करा जाउछि। शहर 5टी ट्रैफिक पोस्ट को प्रथम पर्याय सौंदर्यकरण कर जाइछि। एथि रविंद्र मंडप छक, एयरपोर्ट, कैपिटल हॉस्पिटल भली 5टी छकर ट्रैफिक पोस्ट मरामती कर जाई रंग दिया जाउछि। उक्त पोस्ट रे फैन लगिबा सह सुसज्जित लाइट लगा जिबा बंदोबस्त कर जाइछि। चारिपटरू काचरे आबद्ध कर जाइछि। सेगुड़िको सोलार माध्यम चलिबो। परवर्ती पर्याय अन्य छकरे मरामती कर बोली ट्रैफिक एसीपी स्वस्तिक पंडा सूचना दैछंती। या फल खरार मुक्ति मिलवा सह वर्षा समय निर्द्वंद्व ट्रैफिक परिचालन सुरक्षित भाव करिहेबो बोली किछि कर्मचारी मत दैछंती। देखियो परवर्ती खबर। भारतीय वेबसाइट उपरे चीन हैकर आक्रमण। 5 दिन में 40,000 ऊर्ध्व वेबसाइट हैक उद्यम। चीन को भारत भातरे मारिबा योजना चलाइथिबा बेले चीन हैकर माने भारत उपरे तीव्र साइबर आक्रमण जारी रखिछंती। सिंगापुर स्थित साइबर सुरक्षा गोइंदा संस्था सिफिरमा रिसर्च सूचना अनुसार गत 5 दिन मध्य भारतर प्रतिरक्षा और वैदेशिक मंत्रालय, टेलीकॉम, औषध कंपानी, गणमाध्यम, स्मार्टफोन निर्माणकारी संस्था, विभिन्न व्यवसायी तथा शिल्प संस्था, भित्तिभूमि निर्माण संस्था एवं रिलायंस जियो वेबसाइट सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण सरकारी और घरोई कार्यालय 40,300 वेबसाइट हैक उद्यम करिछि। सिंगापुर संस्थार सूचना अनुसार गोथिक पांडा और स्टोन पांडा भली चीन सरकार 2 हैकिंग संस्था एही साइबर आक्रमण पछरे रहिछि। महाराष्ट्र सरकार साइबर विभाग मध्य समान सूचना देवा सह साइबर सुरक्षा पई मार्गदर्शिका जारी करिसंती। क्विक हिल सुरक्षा निर्देशक हिमांशु दुबे सूचना अनुसार पाकिस्तानी हैकर माने एही कामरे चीन को सहयोग करुछंती। गोथिक पांडा और स्टोन पांडा केवल भारत नुहे जापान, कनाडा और ब्राजिल साइबर संस्था को निराश करुछंती। महाराष्ट्र पुलिस रो साइबर सुरक्षा विभाग आईजी जसवी यादव कहते जे गत 5 दिन हला हठात साइबर अपराध बढ़ी जाइछि। साइबर अपराधी माने बैंक, भित्तिभूमि, सूचना और प्रजुक्ति व्यवस्था वेबसाइट उपरे आक्रमण चलाइछंती। यहाँ पछरे चीन साइबर अपराधी मानकर भूमिका स्पष्ट होइछि। देखियो परवर्ती खबर। मुंबई रे 70 कोरोना रोगी निखोज। कोरोना संक्रमण हॉटस्पॉट भावे चिन्हट मुंबई 70 जन कोरोना रोगी निखोज हो जाइछंती। निखोज रोगी को ठाब करबा लागि पुलिस रो सहायता लोड़ा जाइछि। ब्रिहान मुंबई कॉर्पोरेशन बीएमसी अधीन रे चिन्हट होइतवा 70 कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल आनी चिकित्सा करबा को जोगाजोग कर जाइथिबा बेले सेमानको ठाब कर जाई पारि नथिला। संक्रमित माने देइथिबा फोन और घर ठिकाना संपूर्ण भूल थिला। निखोज रोगी मध्यरु अधिकांश मुंबई रो मालदा अंचल रो जहां शहर रो सबुठारु संक्रमित अंचल। महाराष्ट्र सरकार मंत्री असलाम शेख कहते जे रोगी मान ठाब कर आमे विफल होइछु। मात्र सेमाने निखोज होई नांती।
संक्रमित फोन और ठिकाना लिखिबारे भूल होइथाइ पारे कारण अधिकांश ठिकाना बस्ती अंचल बोली से कहते। तो फ्रेंड्स एथिला वर्तमान समयर बड़ मुख्य खबर जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार थिला। तो पुणी देखाबो आगामी एक नुआ भिडियो रे जहाँकि किछि गुड़िए बड़ मुख्य खबर सहित। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।